हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 8 क्लास 12 से रिलेटेड है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स से रिलेटेड आज मैं इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स लूँगा, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले आप इसको समझने की कोशिश करें। एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स मीन्स कुछ लिमिट से रिलेटेड ये कुछ रूल्स हैं जो कि लिमिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं उनमें अक्सर इनका यूज होता है, ठीक है। तो इसको पहले समझ लें, उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स कराएंगे आपके लिए, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखें, इस बात का विशेष मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी वीडियो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ आपके लिए तो आप उसको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक उसको देखिए, ठीक है। तो तभी आप उसमें कुछ आपको मिलेगा, आप उसमें से कुछ जब भी कुछ समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जब देखेंगे तभी आप उसमें से कुछ समझेंगे, तभी आप उसमें से कुछ गेन करेंगे, ठीक है। और वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो मैं आज पहले मैं अभी प्रॉब्लम्स कराऊंगा, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन उससे पहले ये ज़रा कुछ रूल्स समझ लीजिए, क्योंकि इनका यूज रहता है अक्सर। ये जब हम प्रॉब्लम्स कराते हैं तो इनका इस्तेमाल होता है। ये जो एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के कुछ रूल्स हैं, इनका अक्सर हम प्रॉब्लम्स कराएंगे तो उसमें कुछ न कुछ, कैसी भी प्रॉब्लम हो, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम हो या आपका एलजेब्रिक हो, सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो ज़रा देखिए इसको। तो पहला क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एल मान लिया हमने। कहने का मतलब है हमारे पास ये दो फंक्शन हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ये हमने कोई टू फंक्शंस ले लिए और उन दोनों फंक्शंस को x टेंड्स टू a पर f ऑफ x की जो लिमिट है वो l है, और लिमिट x टेंड्स टू a पर ही g ऑफ x की लिमिट m है। और l m एंड फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू कह लो या एग्जिस्ट, एक ही बात है। फाइनाइट वैल्यू ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये दोनों फाइनाइट वैल्यू निकलती हैं। तो पहला जो रूल है वो क्या कहता है? पहला रूल क्या कहता है कि लिमिट, और लिमिट x टेंड्स टू a ही यहाँ पर है, x टेंड्स टू a ही यहाँ पर है, और फंक्शन यहाँ पर चेंज है। यहाँ f ऑफ x के लिए l वैल्यू निकलती है और लिमिट x टेंड्स टू a पर g ऑफ x के लिए m वैल्यू निकलती है, और l m n एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इफ l m n एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ये पहला रूल क्या कहता है? लिमिट x टेंड्स टू a पर दोनों फंक्शंस का f एंड g दोनों का सम एंड डिफरेंस एक साथ दे रखा है और उसके साथ लिमिट लगी हुई है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस लिमिट को दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग अटैच कर सकते हैं। जैसे f(x) के साथ मैंने लिमिट x टेंड्स टू a यहाँ अटैच किया, gx के साथ यहाँ अटैच किया, और उसके बाद हम इसका सम एंड डिफरेंस कर सकते हैं, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ एक बार लिमिट लगा हुआ है और फंक्शंस जो है सम एंड डिफरेंस में दे रखे हैं, तो मैं लिमिट को दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट लगा सकता हूँ और उसके बाद सम एंड डिफरेंस कर सकते हैं, तो वैल्यू में नो चेंज। मीन्स अब ये इसका रिजल्ट का क्या है, आपका l आया और इसका रिजल्ट m आया, और ये या तो प्लस हो सकते हैं या ये माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस सम या डिफरेंस, ठीक है। तो हम पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पर दोनों का यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है, f एंड g दो फंक्शन है तो इनका यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है। तो जो काम हमने यहाँ किया था, यहाँ का प्रोडक्ट है, पूरा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ एक साथ लिमिट दे रखा है, तो
तो हम क्या करेंगे कि दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग लिमिट लगा देंगे, ठीक है। एफ एक्स के साथ ये लिमिट लगा दिया और जी एक्स के साथ लिमिट लगा दिया और उसके बाद प्रोडक्ट कर दिया, तो वैल्यू में चेंज नहीं होता है, मीन्स रिजल्ट आपका L इंटू एम। क्लियर? ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, यहां पर ये टू फंक्शन से ही मतलब नहीं है, टू से ग्रेटर हो सकते हैं। एफ है, जी है, फाई है, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, उन सबका प्रोडक्ट हो रहा है, सबका प्रोडक्ट होकर करके लिमिट एक ही बार अप्लाई हो रही है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हर फंक्शन के साथ लिमिट को अलग अलग अटैच कर देंगे और उसके साथ प्रोडक्ट, उसके बाद फिर प्रोडक्ट कर देंगे, उसका प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, जैसे ही आपका, ठीक है। ऐसे ही आपका सम एंड डिफरेंस, इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे फंक्शंस का, इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद टू से ही मतलब नहीं है, उसके बाद हर फंक्शन के साथ हम अलग अलग लिमिट को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपका ये डिवीजन का मैटर है, जैसे दो फंक्शन है, यहाँ डिवीजन हो रहा है, तो हम यहाँ दो फंक्शन दे रखे हैं, आपका एफ जी, और लिमिट यहाँ पर एक बार लगी हुई है, तो हम इस लिमिट को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। एफ के साथ अलग लिमिट लगा दिया ये, और जी के साथ अलग लिमिट लगा दिया, दोनों के साथ, इस फंक्शन के और इस फंक्शन के साथ अलग अलग लिमिट को अटैच कर दिया। यहाँ एक ही बार लिमिट लगी हुई थी, यहाँ कितना, 1 बार लिमिट लगी थी, यहाँ पर क्या हो गया 1, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, दोनों के साथ 2 टाइम्स लिमिट को अटैच कर दिया, तो आपका L अपॉन में M हम इसको रख सकते हैं। इसकी वैल्यू अलग से L है, इसकी वैल्यू M है, लेकिन M यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 0 होने पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया इसको, तो कि अगर मान लो कोई k कांस्टेंट है, किसी फंक्शन के साथ k कोई कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम लिमिट से बाहर रख देते हैं, लिमिट से बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद फिर हम इस लिमिट को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आती है, जैसे कि L आया, तो L का फिर हम k में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। और एक ये भी है रूल कि लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स कोई फंक्शन है और उसकी पावर में जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स इस टाइप से दे रखा है, तो इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट L और M, L की पावर M ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स आपका L दे रखा है और लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स दे रखा है, और ये दोनों अगर ऐसे पावर में है एफ एक्स एंड जी एक्स, तो आपका यहाँ इसका जो रिजल्ट है वो भी पावर में आ जाएगा, L की पावर M, ऐसे लिखा जा सकता है। इसके बाद ये रूल क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, आपका ये प्लस इन्फिनिट है, मान लो लिमिट x टेंड्स टू a पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिट या माइनस इन्फिनिट आ रही है, तो हम इसको लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन में ये फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू a यहाँ पर है, लिमिट x टेंड्स टू a ही यहाँ पर है, लेकिन 1 अपॉन में इस फंक्शन को रखने पर उसकी वैल्यू 0 कर सकते हैं, 0 के बराबर रख सकते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन में जब ये फंक्शन यहाँ पर इन्फिनिट हो जाएगा, तो 1 अपॉन में इन्फिनिट क्या होता है, इससे पहले भी ये तो वीडियो में बताया हमने, ठीक है। जब लिमिट ये 1 अपॉन में, तो ये इन्फिनिट क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। और एक ये भी है रूल कि लिमिट x टेंड्स टू a e टू द पावर में आपका f ऑफ x कोई फंक्शन है, तो हम इस फंक्शन, इस लिमिट को इस फंक्शन के साथ पावर में अटैच कर सकते हैं, जैसे e टू द पावर, और ये e की पावर में ये फंक्शन लिमिट, इस फंक्शन के साथ लिमिट अटैच कर दिया, e टू द पावर फंक्शन के साथ लिमिट अटैच कर दिया, और फिर e की पावर, इस लिमिट की वैल्यू L है तो e की पावर L हो गया, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं या आपके रूल्स हैं, कुछ भी कह लीजिए, या एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स कह सकते हैं हम इसको। जब हम लिमिट्स की प्रॉब्लम्स निकालते हैं तो इन सब का इस्तेमाल वहाँ पर होता है, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लें इसको, ठीक है। कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपके सामने कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये है आपका, ये प्रोडक्ट का मैटर हो गया। प्रोडक्ट अगर दो में है तो लिमिट
कहने का मतलब है कि यहाँ जो पहले रूल से आप स्टार्टिंग कर लो, कहने का मतलब पहला रूल मैं देख रहा हूँ तो पहले में लिमिट एक ही जगह लगा हुआ है, सेकंड रूल में भी लिमिट एक ही जगह लगा हुआ है, थर्ड में भी एक ही जगह है, सब में एक एक जगह लगा हुआ है। और उसके बाद में जो रिजल्ट है उस इसी लिमिट को बांट दिया है दो जगह। जैसे यहाँ फंक्शन दो हैं तो दोनों के साथ सेपरेट, इसके साथ f(x) के साथ और g(x) के साथ अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं और फिर सम एंड डिफरेंस कर सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट में या लिमिट एक बार लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हम दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट कर सकते हैं। यहां डिवीजन में लिमिट एक ही बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि लिमिट को दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग लगाकर और फिर डिवाइड कर सकते हैं, तो वैल्यू में नो चेंज। ठीक, यहाँ कोई कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ठीक है, तो L की पावर m ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन नहीं, L की पावर m लिखा जा सकता है। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और gx है तो इसको हम L की पावर m लिख सकते हैं। और ये आपका ये बता ही दिया, ठीक है। तो इसको आप नोट करें और अब हम उसके बाद ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पे आता हूँ, ठीक है। देखिए अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं और क्या है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से रिलेटेड क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्म थे जो हमने प्रूफ किए थे वो क्या थे, देखिए पहले उनको देखिए क्या क्या हैं वो। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा, चलो यहाँ x ले लिया तो यहाँ भी x ही ले लो, या यहाँ थीटा ले लो, साइन x अपॉन में x, ऐसा दोनों जगह x इज इक्वल आपका 1, ठीक होता है। पहली लिमिट ये हमने प्रूफ भी की थी एक्सपेंशन से। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x, ये भी आपका 1 के इक्वल आता है, ठीक। और इन दो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं करता हूँ अभी। और तीसरा हमारा ये भी था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल 1 होता है और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इज इक्वल 0 होता है। ये कुछ लिमिट्स हमने प्रूफ करके बताई थी आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर x ले लिया है, x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x टेंड्स टू 0 cos x। यहाँ हम थीटा भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा इज इक्वल 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको थीटा की जगह पर यहाँ वेरिएबल थीटा ले लिया तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, सब जगह थीटा थीटा, क्लियर, ओके। चलिए अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे लेने हैं यहाँ पर। अच्छा एक विशेष बात यहाँ पर अभी इसको भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो लिमिट जो हो रही है वो टेंड्स टू 0 हो रही है। क्या हो रही है, इसमें भी टेंड्स टू 0 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 है। मैं अभी 0 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं मैं पहले उनको कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में 0 x टेंड्स टू 0 ना होकर के कोई आपका कोई और वेरिएबल दे रखा है, वो कोई और कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, तो हम उसको फिर हम बाद में प्रॉब्लम्स को लेंगे। जैसे
लिमिट x टेंस टू 0 न होकर के a है, और फिर यहाँ पर कोई फंक्शन दे रखा है आपका साइन x अपॉन में x, तो ये इज इक्वल 1 के, ये डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये 1 के इक्वल नहीं होता। ये कब होता है? जब यहाँ 0 हो तभी इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो जब a है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 न होकर के a क्वांटिटी नॉन जीरो दे रखा है, तब हमको क्या करना है, तो वो प्रॉब्लम हम बाद में कराएंगे, ठीक है। पहले हम इससे रिलेटेड देखते हैं जरा, 0 0 0 वाला पैटर्न, ठीक है। उसके बाद में नॉन, वो उसमें कोई फर्क नहीं है, वो हो जाता है वो भी। देखिए जरा, जैसे मैं कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूं, जैसे आपका क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x, एक मिनट में यहाँ लिखे लेता हूँ इसको, 1 माइनस cos 2x अपॉन में x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 तो देखो जरा, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2mx अपॉन में 1 माइनस cos 2nx। अच्छा, और जैसे लिमिट x टेंस टू 0, ये tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यू, एक्स क्यू है, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक जैसे प्रॉब्लम है ये, फॉर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री में दे रखा है यहाँ पर, और ये x, इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए जरा। तो अभी मैंने क्या बोला कि ये सारी टेंस टू x टेंस टू 0 x टेंस टू 0 x टेंस टू 0 जब होता है तब साइन x अपॉन में x इज इक्वल 1 होता है, tan x अपॉन में x इज इक्वल 1 होता है, या इसका रिवर्स भी 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। x अपॉन में साइन x कर दूंगा तब भी 1 है, x अपॉन में tan x वो भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। आगे अब देखिए जरा क्वेश्चंस को। तो मुझे क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको इसमें ही कन्वर्ट करना, इसमें या इसमें या इसमें कहीं ना कहीं कन्वर्ट होना है। इस प्रॉब्लम्स को, ये जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन को, ये जो अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हुए हैं लिमिट्स के, इनमें किसी न किसी में इसको कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट कैसे होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हम जानते हैं उनकी हेल्प से, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, उनकी हेल्प से ये सब काम होगा। देखें जरा,
अब इसका क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन में x स्क्वायर, ये दे रखा है। अच्छा, अब देखिए कुछ हम फॉर्मूले जानते हैं cos 2x के। 11th में आपने पढ़े होंगे कि cos 2x इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, मतलब ये जो एंगल है इसका जस्ट हाफ होता था, यहाँ पर पढ़ा होगा। और भी है फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1, और भी है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये भी cos 2x के इक्वल है, ये भी cos 2x इक्वल है भाई, ये भी cos 2x के इक्वल है, ठीक है। ये सारे cos 2x के इक्वल है, ये भी cos 2x इज इक्वल, ये होता है cos 2x इज इक्वल, ये होता है cos के इक्वल, ये होता है। लेकिन इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, मैं यहाँ पर उस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा जिससे कि ये 1 कैंसिल हो, बड़ा क्लियर, ठीक। तो अगर मैं इसको रखता हूं, इस फॉर्मूले को, इसमें तो 1 है ही नहीं, तो इसको तो हम रख नहीं सकते यहाँ पर, ठीक। इसको रखने से अगर रखूंगा तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो ये साइन बदल के ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो हम इसको रख सकते हैं, संभावना ये है, ठीक है ना। तो 1 को कैंसिल करना है, एक थोड़ा सा एक आइडिया इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस, इस फॉर्मूले को लगाना है रहा, तो देखो साइन चेंज हो जाएगा, -1 और +2 साइन स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर। और एक बात ध्यान रखें, क्या मैंने बोला, ये हाफ होता है, यहाँ 2x है तो यहाँ x हो रहा है, यहाँ 2x है तो यहाँ x हो रहा है, देखो एंगल में। और अगर यहाँ x है तो यहाँ x/2 हो जाएगा, क्लियर। जैसे cos x होता है यहाँ पर, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और x/2, इसका जस्ट हाफ होना है ना। और यहाँ x/2 है तो यहाँ x/4 हो जाएगा, बस ये सिस्टम है इसका। चलिए, तो देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, आगे लिमिट x टेंस टू 0, अब देखिए यहाँ पर जरा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर। अभी हमने कुछ एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, कुछ रूल्स बताए थे मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ये क्वेश्चंस, वीडियो स्टार्ट हो गया था, फिर उसके ये क्वेश्चंस, मैंने बोला क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स बताता हूँ। तो मैंने अभी क्या बताया था कि कांस्टेंट अगर हो तो उसको हम बाहर निकालते हैं, के कांस्टेंट जो बताया था अभी, टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x इंटू साइन x अपॉन में x, ये नहीं लिख सकता क्या मैं इसे, चेक करें। कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया, अभी बताया था ये मैंने, क्या बताया था, ये बताया था ना, लिमिट x टेंस टू a के f ऑफ x, तो हम k को बाहर निकाल देते हैं, k लिमिट x टेंस टू a और f ऑफ x, ये बताया था k कांस्टेंट, तो हमने 2 बाहर निकाल दिया, k की जगह पे क्या है, यहाँ 2 है, कांस्टेंट है। उसके बाद में अब देखो ये दो फंक्शन मैंने स्क्वायर, साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x और x स्क्वायर इस टाइप से स्क्वायर में दे रखे थे, तो मैंने इनको क्या करा, साइन स्क्वायर को मैं साइन x इंटू साइन x लिख सकता हूँ, x स्क्वायर को x इंटू x लिख सकता हूँ, तो ये 2 फंक्शंस हो गए एक तरह से। अब मैं लिमिट को इन दोनों के साथ अटैच कर सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 तो बाहर है ही, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, ये अभी हमने बताया था, इसका सिस्टम बताया था कि जब 2 फंक्शन, ये मान लो f ऑफ x है और ये g ऑफ x है, 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं, तो हम लिमिट को दोनों के साथ अटैच करने के बाद में फिर प्रोडक्ट कर देते हैं उसका, अभी बताया था इस बात को। तो देखिए अब एक यहाँ देखिए, इसको ये क्या है, बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसकी वैल्यू देखो, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन x अपॉन में x क्या होता है 1,
साइन एक्स अपॉन में एक्स क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा आपका ये आंसर इसका इज इक्वल 2 इंटू 1 इज इक्वल 2। दिस इज फाइनल आंसर, फाइनाइट वैल्यू आ गया। ऐसे निकालना है इसको, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। ठीक है, आगे देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है, ये हो गया। अब जैसे सेकंड वाले को देखिए, क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2mx अपॉन 1 माइनस कॉस 2nx। देखिए जरा, अब इस x की जगह पे mx हो गया, तो cos 2mx, फिर से इसी फॉर्मूले को लगा सकते हैं हम। cos 2x ये हाफ एंगल वाला 2x का x कर देता है ना, और ये 1 देखो यहाँ माइनस है, तो देखो ये कैंसिल होगा यहाँ पर। देखिए जरा, तो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर mx, 2mx का mx हो जाएगा, ठीक है, अपॉन वही काम मैं यहाँ करूँगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर nx, या nx है या m था या n था, बस इससे देखो ये कैंसिल, 1 से 1 से ये 1 कैंसिल, और इससे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक, आगे स्टेप जो है, लिमिट x टेंस टू 0, चेक करिए, साइन स्क्वायर m x अपॉन साइन स्क्वायर एन एक्स, ये हो गया, क्लियर हो गया। ये 1 से 1 समझ में आ रहा है, 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन इस टाइप से कन्वर्ट हो गया। ये आगे हम क्या कर सकते हैं अब इसमें, देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखिए, साइन स्क्वायर एम एक्स। अब क्या है कि मुझे क्या है, साइन एक्स है, और साइन एक्स के अपॉन में वही एंगल जो एंगल में दे रखा है वही उसके अपॉन में होना चाहिए। भाई जो एंगल में दे रखा है, जैसे साइन एक्स है यहाँ, तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपका लिमिट x टेंस टू 0, साइन यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर भी 4x होना चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो साइन 4x, ऐसे ही यहाँ पर साइन mx है, तो यहाँ अपॉन में तो कुछ है नहीं, तो हमें क्या इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ डिवाइड करेंगे, ठीक है, सेम वैल्यू का। तो देखिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर mx का स्क्वायर, ऊपर देखें जरा, mx का स्क्वायर इंटू mx का स्क्वायर। देखिए ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर जो दे रखा है इसमें, मैंने इसमें क्या करा, mx का स्क्वायर का डिवाइड और mx स्क्वायर का मल्टीप्लाई, इन दोनों को कैंसिल करूंगा तो फिर से कोई वैल्यू में नो चेंज। ठीक, वही काम मैं नीचे करूंगा, साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन एन एक्स का स्क्वायर इंटू एन एक्स का स्क्वायर। एन एक्स का स्क्वायर से एन एक्स का स्क्वायर कैंसिल होगा तो फिर से यही आ जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं,
क्योंकि मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंगल में जो एम एक्स है वो नीचे दिखाना है मुझको। क्लियर हो गया? ठीक। अच्छा, अब देखिए आगे। तो मैं यहां से इसको ऊपर से मिटा देता हूं, इतना मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा। अब मैं यहां पर, अब लिमिट जो है इसमें डिवीजन में हो गई है। ये एक न्यूमरेटर में है फंक्शन, एक डिनोमिनेटर में फंक्शन है। तो मैं इस लिमिट को इसके साथ अटैच कर सकता हूं, इसी लिमिट को इसके साथ अटैच कर सकता हूं। अभी जो मैंने रूल्स बताए थे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, इस भाई ये फंक्शन अलग हो गया, ये फंक्शन हो गया, तो लिमिट को मैं दोनों के साथ अलग अलग बांट सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, लिमिट x टेंस टू 0, और ये साइन एम एक्स अपॉन में एम एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। अब एक साथ में ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, जैसे इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों पे स्क्वायर एक साथ लगा दिया, ऐसा भी करा जा सकता है। इसको चेक करें। और फिर ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 साइन एन एक्स अपॉन में एन एक्स इस टोटल का होल स्क्वायर, में इसको ये लिख सकता हूं। अब क्या बचा, ये टर्म बचे। तो देखिए यहां पर ये क्या हो रहा है, ये आपका एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और आपका ये एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये चीज हो रही है। ठीक हो गया। लेकिन एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये वैल्यू बची। ये कांस्टेंट है, ये क्या है, प्योर कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट की पहचान क्या बताया था, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x टेंस टू 0। तो x वेरिएबल है, जिसके टेंस टू लिमिट है वही वेरिएबल है, उसके अलावा सब कांस्टेंट है। ठीक, तो हम इसको एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर को k की तरह से हम इसको बाहर निकालेंगे। देखिए यार, इसको यहां से मिटाई देते हैं। तो ये एक तरह से ये, ठीक है, हम इसको यहाँ से कैंसिल हुआ, तो ये आपका एक तरह से ये हो गया एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन एम एक्स अपॉन में एम एक्स का स्क्वायर अपॉन में साइन एन एक्स अपॉन में एन एक्स का स्क्वायर, सॉरी लिमिट x टेंस टू 0 साइन एन एक्स अपॉन में एन एक्स का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, ये यहां से कैंसिल हो गया, ये बचा था, इसको हमने बाहर लगा दिया। आगे अब आपका एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। देखिए जरा, आप ये जो है पूरा साइन एम एक्स जो एंगल में है वही नीचे है, जो यहाँ एंगल में है एन एक्स वही नीचे है एन एक्स। ठीक, तो जो एंगल में है वही नीचे है। क्या वैल्यू होती है, 1। कब, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर। नीचे भी वही काम हो रहा है सेम। इसका ये क्या पूरा ये 1 के इक्वल होता है, और जब इसका स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये यहाँ क्यू होगा तो ये क्यू हो जाएगा, या मैं इसको अलग अलग प्रोडक्ट में लिख दूं तो फिर लिमिट को अलग अलग लगाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, फाइनल आंसर फाइनाइट वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक, आगे देख लीजिए।
देखिए अब मान लो मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं, थर्ड वाले को, क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन देखिए क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो। अभी मैं x टेंस टू जीरो से ही रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया ना x टेंस टू a नॉन जीरो जब होगा तो उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस कराएंगे, वो भी बहुत इजी है। उसको फिर हम इसमें जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। x टेंस टू a अगर लिमिट है यहाँ पर x टेंस टू a तो हम इसको क्या करते हैं, x टेंस टू जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं। किससे, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट वाले पैटर्न से, ठीक है। वो बताया था हमने, पहले ही बता चुके हैं, तो उससे कर देते हैं। उसके बाद फिर यही सारा प्रोसीजर यही यूज होता है, सारा मेथड फिर सेम। अभी जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ x टेंस टू जीरो, बिल्कुल सेम इसी की तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए जरा, तो आपका tan x माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स क्यू ये दे रखा है। साइन अपॉन में कॉस में चेंज करो इसको, tan को साइन अपॉन कॉस। देखिए जरा लिमिट, अब ये पूरा जो फंक्शन दे रखा है भाई, अभी हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, इस टाइप से, या तो ये बने या ये बने या ये बने या ये बने, इनमें से किसी फॉर्म में। ये 4 फॉर्म मैंने लिख दिए, ठीक है। या एक और भी है, उसको भी आप, ये भी हो सकता है कभी कभी, लिमिट x टेंस टू a साइन आपका x माइनस a अपॉन में x माइनस a इज इक्वल 1। एक ये भी पैटर्न है, ऐसे 10 में है ये पैटर्न, ठीक है। ये भी कभी कभी बनता है, ठीक है। इसको भी हम x टेंस टू a है तो इसको जीरो में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं जे a वाले को, या डायरेक्ट ऐसा बनना है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये जीरो में कन्वर्ट करके हो सकता है या डायरेक्ट हो सकता है। ये पैटर्न भी है एक आपका, ये भी मैंने लिखाया था। ऐसे 10 में भी है लिमिट, एक और है लिमिट x टेंस टू a tan x माइनस a अपॉन में x माइनस a इज इक्वल 1, एक ये भी है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम इसको, अगर ऐसा बनना है x टेंस टू और इस टाइप का यहाँ फॉर्म बनना है तो डायरेक्ट 1 रख देंगे, या इसको जीरो में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए देखिए अब जरा क्वेश्चन को, x टेंस टू जीरो, मैं इसको साइन अपॉन में कॉस में, साइन अपॉन कॉस में चेंज करूंगा, क्या हो जाएगा, तो साइन x अपॉन में कॉस x, इसको tan को माइनस साइन x ये दे ही रखा है, ठीक है। और इस पूरे के अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स क्यू, ये चल ही रहा है। अब इसमें एलसीएम लो ऊपर, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये आ जाएगा आपका साइन x माइनस आपका ये साइन x और ये कॉस x अपॉन में ये कॉस x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और उसके भी अपॉन में ये दे रखा है, ये आपका एक्स क्यू यहाँ चल ही रहा है। इसको मैं पलट के, ये आपका ये हो रहा है ना, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्या था, ये पूरा ऐसे है और ये पूरा अपॉन में ये आपका एक्स क्यू है, ये तो चल रहा है भाई, ये आपका ये एक्स क्यू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसे लिख दो या इसको, तो ये पूरा चल रहा है, इसके अपॉन में एक्स क्यू है, तो इसको मैं क्या अपॉन में बंद करके और इसका मल्टीप्लाई करके, तो ये एक्स क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक। इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब मैं इसको यहां से करता हूं, लिमिट x टेंस टू जीरो। देखिए मैं ऊपर से साइन x कॉमन आ रहा है, तो पहले साइन x कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस x, ये बचा, अपॉन में एक्स क्यूब और कॉस x, ऐसा हो गया। ये चेक करें, साइन x ऊपर कॉमन आ रहा है, इसको ऐसे लिख दिया। आगे लिमिट x टेंस टू जीरो, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये साइन x है, ये साइन x, साइन और ये x, ठीक है।
अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन एक्स अपॉन में एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है, चेक करें, इनटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यों हो गया, और साइन एक्स अपॉन में इसको ये ब्रेक कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया और ये इसको ऐसे लिख दिया, और क्या बचा 1 अपॉन में कॉस एक्स, ये बचा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रेक करके। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये ऐसा करने से देखो इसका ये, अब मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन ये हो गया, अब क्या हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, ये हो गया, एक दूसरा आपका ये दूसरा फंक्शन हो गया, ये आपका तीसरा फंक्शन हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस लिमिट को इसके साथ सबके साथ अलग अलग बांट दूंगा, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट कर देंगे। अभी हमने उसका ये बताया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, यही चीज़ बताई थी। देखिए जरा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, और देखो यहाँ पर मैं फिर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर और एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहाँ एक्स है तो उसका हाफ होगा एक्स बाई 2, और अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा जरा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। मैंने लिमिट देखो इसके साथ अलग लगा दी, इसके साथ अलग लगा रहा हूँ, और इसके साथ एक और रह गया, इसके साथ भी आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन में कॉस एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब इस 1 से ये -1 कैंसिल हुआ, अब यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको, देखिए जरा, अब ये लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये आपका साइन एक्स अपॉन में एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या हो गया यहाँ पर, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन में आपका साइन एक्स, इसको साइन और एक्स बाई 2 अपॉन में यहाँ पर एक्स अपॉन में 2 और इंटू 2, चेक करें जरा, इसको नीचे ऐसा लिखा जा सकता है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन में कॉस एक्स, ये चल ही रहा है ये आपका, ठीक है। और एक ये 2 और है यहाँ पर, ये 2 और था यहाँ पर इन 2 में, देखो ये 2 है, और ये ऐसा मैंने यहाँ ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो एंगल में है, एंगल में यहाँ पर क्या है, एक्स बाई 2 है, यहाँ एंगल में क्या है, एक्स बाई 2 है। मैंने बताया था ना, जो एंगल में होगा वही अपॉन में रखना होगा, यहाँ एक्स बाई 2 है और यहाँ एक्स है, तो मुझे एक्स बाई 2 बनाना होगा, तो एक्स बाई 2 कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर में इसमें एक्स बाई 2, तो इसमें क्या, इस एक्स में 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं इसका, तो 2 से 2 कैंसिल होने पर फिर से यही आ गया, क्योंकि मुझे एक्स बाई 2 निकालना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये आपका साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये चल ही रहा है आपका, लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब देखिए जरा पर, यहाँ पर ये आपका ये 2 और आपका ये जो है इस स्क्वायर, ये जो होल स्क्वायर है, इससे देखो ये जो 2 जो है ना, ये 2 का क्या हो जाएगा 4, तो ये बाहर आ जाएगा, और उसके बाद में ये साइन एक्स अपॉन में 2, ठीक है, और ये स्क्वायर और है यहाँ पर, ये स्क्वायर और लगा देना, ये पूरे का ये एक यहाँ ये स्क्वायर और है, ठीक है, ये आपका ये ऐसे लिखा जा सकता है एक्स बाई 2 और ये पूरे पर ये स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये आपका 1 अपॉन में ये कॉस एक्स, ये चल ही रहा है, 1 अपॉन में कॉस, क्या चल रहा है ये कॉस एक्स, ठीक है।
चेक कर लें, यहाँ स्क्वायर लगना था, यहाँ पर ये स्क्वायर, इसको स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये 1/4 सॉरी 2/4 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये 4 तो यहाँ से निकला, ये 2 ऊपर चल रहा था, ये वाला 2 था, तो 1/2 बचा। इस 1/2 को सबसे बाहर निकाल दो, 1/2, क्यों, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं लिमिट से, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपका अब देखिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका साइन x/2 अपॉन में x/2, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन में cos x। चेक करिए, अब देखिए जरा, ये साइन x जो एंगल में है, जो एंगल में है वही नीचे है, और x टेंड्स टू 0 है। यहाँ जो एंगल में है साइन x/2, तो अपॉन में x/2, x टेंड्स टू 0, और इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि cos लिमिट x टेंड्स टू 0 पर cos 0 हो जाता है तो 1 हो जाता है, यहाँ इन्फिनिट वगैरह बनने का कोई वही नहीं, तो 1 हो जाएगा ये डायरेक्ट। तो देखिए जरा आप यहाँ से, ठीक है, तो ये पूरा ये वाला फॉर्मूला फिर से लग रहा है, तो ये कि 1/2 इसकी वैल्यू 1 इंटू, और देखो यहाँ फिर देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये पूरे पर ये स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 अपॉन में, और ये 1 हो जाएगा, cos 0 1, तो ये आपका 1/2 फाइनल आंसर आ गया। देखिए 1 इंटू 1 1 1 1 सब 1 हो गया, 1 का इंटू 1/2 1/2 आ गया, ठीक है। ये सब 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और 1 का फिर 1/2 में मल्टीप्लाई, तो 1/2 आंसर, फाइनाइट वैल्यू आंसर, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चंस हैं। आगे ये सब हो गए क्वेश्चंस। अब देखिए जैसे एक ये क्वेश्चन, एक ये भी ध्यान रखें जरा, एक जैसे ये क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन आपका 4 का सॉल्यूशन, ये तो मैंने बहुत इजी है, लेकिन लिया इसलिए है क्योंकि इसमें यहाँ ये जो एंगल है वो डिग्री में मेजर है, ठीक है। तो एंगल जब कभी आपका डिग्री में दे रखा हो तो पहले उसको रेडियन में चेंज करना है, उसके बाद ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो रेडियन में मेंशन किए हुए हैं। सारा जो मेजरमेंट है यहाँ पर वो क्या किस में है, रेडियन में है, और यहाँ पर ये क्या दे रखा है आपका, डिग्री में दे रखा है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। तो क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये साइन x, ये डिग्री अपॉन में x, ऐसा दे रखा क्वेश्चन। तो मैं इसको डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन क्या रहता है आपका, 180 डिग्री इज इक्वल क्या होता है, पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, पाई अपॉन में 180, या आपका x डिग्री क्या हो जाएगा आपका, पाई अपॉन में 180 इंटू एक्स, मीन्स आपका पाई x अपॉन में 180, ये हमको यहाँ रखना होगा। क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू ये पाई x अपॉन में 180 ये आया यहाँ पर, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये तो हमने पहले इसको हमें ये कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्ट करने पर क्या हो जाएगा आपका, साइन पाई x अपॉन में 180 इसकी जगह पर, तो ये एंगल x डिग्री की वैल्यू क्या निकल के आई, x डिग्री आपका पाई x अपॉन में 180, ये हमको रखना है यहाँ पर। ये तो ये हो गया, अपॉन में ये x चल रहा है,
तो फिर से वही काम करना है, क्या करना है, जो एंगल में है वही हमको नीचे दिखाना है, लेकिन यहाँ पाई एक्स अपॉन 180 है, यहाँ क्या एक्स है, तो फिर हमको ये बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन में, देखिए यहाँ पर मैं एक्स तो यहाँ है ही, मुझे पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180 का यहाँ मल्टीप्लाई कराना है, तो पाई अपॉन 180 का ही ऊपर एक डिवाइड करना, वो नीचे यहाँ एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई, ये मतलब डिवाइड किया एक तरह से, इसके साथ जो मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो रहा है ये, तो ये इतना ही ऊपर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कैंसिल हुआ, तो फिर वही बचा, इससे कैंसिल होने पर वही तो बचेगा, साइन पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन में एक्स, यही तो बचेगा। तो ये आपका यहाँ ऊपर नीचे पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये क्या आ जाएगा, ये आपका वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब देखिए जरा, ये सिस्टम पूरा एक जैसा हो गया, पाई एक्स अपॉन 180 एंगल में जो है वही पाई एक्स अपॉन 180 वही नीचे है, और ये प्योर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो इसको बाहर निकालेंगे पहले, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई अपॉन में 180 डिग्री लिमिट एक्स टेंस टू 0 और साइन पाई एक्स अपॉन में 180 अपॉन में साइन आपका पाई एक्स अपॉन 180। चेक करिए, देखो ये जो एंगल में है वही आपका अपॉन में है, और x टेंस टू 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स अपॉन में एक्स टेंस टू 0 पर 1, तो x टेंस टू 0 पर साइन पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन में पाई एक्स अपॉन 180, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है इंटू 1, पाई अपॉन 180, दिस इज फाइनल आंसर। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था, क्लियर हो गया कि यार कभी भी डिग्री में हो, कभी भी एंगल डिग्री में दे रखा हो तो उसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसको इसमें कन्वर्ट शुरू कर दो, कन्वर्ट करना इसको, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करना शुरू नहीं करना है, पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी हमने किया, उसके बाद इस फॉर्मूले की तरफ हमें मूव होना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम, जैसे आपका मैं कुछ क्वेश्चन और ले रहा हूं आपके सामने, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन 2x प्लस साइन 6x, साइन 2x प्लस साइन 6x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक। एक तो क्वेश्चन जैसे ये है, और एक जैसे
एक ये दे रखा है, एक क्वेश्चन जैसे लिमिट x टेंस टू 0 और साइन 2x साइन 2x और प्लस साइन 3x अपॉन 2x और प्लस साइन 3x साइन 2x साइन 3x 2x साइन 3x लिमिट x टेंस टू 0 है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चंस हैं और आपका ये 2x और 6x और आपका ये 5x और -3x। ठीक है, देखिए जरा अब ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये कुछ थोड़ा सा अलग डिफरेंट पैटर्न नज़र आ रहा है। x टेंस टू 0 ही पैटर्न वो आपका सेम लिमिट x टेंस टू 0 पर ही है, x टेंस टू 0 ही दे रखा है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो क्या हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे कि 11th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू साइन c प्लस d बाई 2 और कॉस c माइनस d बाई 2, और दूसरा आपका साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू साइन c माइनस d बाई 2 और कॉस c प्लस d बाई 2। ये दो फॉर्मूले 11th क्लास में हैं। ये क्या करते हैं कि सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं ये, जब टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन है, जैसे साइन साइन ये दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पर सम हो रहा है, यहाँ दोनों का क्या हो रहा है साइन, यस साइन साइन में यहाँ दोनों का क्या हो रहा है डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिफरेंस एंड सम में हो तो वो क्या करते हैं दोनों को, जैसे ये फॉर्मूला किस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है इनटू हो रहा है, ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है ये इनटू हो रहा है। तो सम या डिफरेंस को किसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का सिस्टम 11th क्लास में ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इसमें जरा देखें, मैं इसको ये 2c जो दे रखा है इसको मैं c मान लूंगा और इसको मैं d मान लूंगा। ऐसे ये आपका ये c है और ये आपका d है। ठीक है, क्योंकि और कुछ इसमें ये ही मैं क्यों लगा रहा हूं कि इस पैटर्न पर साइन c प्लस साइन d, ये प्लस ये सम के फॉर्म में और ये डिफरेंस के फॉर्म में, न्यूमरेटर में सम के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में डिफरेंस के फॉर्म में ये आपका फॉर्मूला दे रखा है और ये इससे मैच कर रहा है। तो ऐसा मैच करने से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से कुछ न कुछ आपका ये लिमिट के जो अभी फॉर्मूले हैं उसकी तरफ ये मूव होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ और ये सब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये सब प्रैक्टिस पर बेस्ड है सारा कुछ। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें जितना करें। जैसे ये क्वेश्चन को देखें यार, इसका क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो मैं इसमें जब इस फॉर्मूले को लगाऊंगा, देखो यहाँ साइन c प्लस डी मतलब ये पहला वाला लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपका 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन में 2 और कॉस 2x माइनस 6x और ये अपॉन में 2। अब नीचे देखें जरा, ये माइनस वाला है, ये माइनस है तो देखो यहाँ भी माइनस है। ठीक है, ये माइनस वाला यूज हो रहा है, ये माइनस, तो इसको हम लगाएंगे सेकंड वाले को। तो इसमें क्या होता है, ये 2 और ये साइन
और आपका ये 5x माइनस का ये 3x अपॉन में ये 2, ठीक है, ये आपका, और ये cos 5x और प्लस का ये 3x और अपॉन में ये फिर 2, चेक करें। अच्छा, अब देखिए ये 2 जो है इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 2x और ये 6x 8x अपॉन में 2 कितना होगा 4x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x और 6x 8x को क्या हुआ 8x अपॉन में 2, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो ये क्या बचेगा 4x, तो साइन 4x। इसी तरीके से यहाँ कितना बचा माइनस का 4x, और माइनस का 4x अपॉन में 2 है ये, तो 2 से ही आपका माइनस का 2x बचा, ठीक है भाई, 6x में से 2x गए तो माइनस का 4x और माइनस का 4x अपॉन में 2, तो माइनस का 2x, लेकिन कॉस में माइनस, कॉस माइनस 2x जब होता है तो वो कॉस 2x में कन्वर्ट हो जाता है, ये माइनस कॉस में वो प्लस कर देता है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो कॉस 2x हो गया ये अपॉन। अब आप नीचे देखें यहाँ पर, यहाँ क्या है, यहाँ देखो 5x माइनस 3x 2x और 2x अपॉन में 2, तो साइन x, यहाँ पर 8x तो कॉस का, फिर ये 2x नहीं 4x, 8x है ना, 8x हुआ 5 और 3 8x और अपॉन में 2, तो क्या बचा आपका ये 4x बचा, तो यहाँ 4x क्लियर हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन ऐसे हमने कर दिया इसको। अब ये क्या हो गया प्रोडक्ट में चेंज हो गया, ये किस में हो गया, इसको हम इस क्वेश्चन को, ये जो फंक्शन जो था ये आपका कन्वर्ट किस में हो गया, ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, इन फॉर्मूलों की हेल्प से, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे तभी ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आगे मैं आगे इसको क्या लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए जरा, अब यहां पर मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, इस फॉर्म को बनाना पड़ेगा। देखिए साइन साइन नजर आ रहा है, साइन साइन नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ एंगल में जो दे रखा है वैल्यू, जो मुझे एंगल में नजर आ रहा है, यहाँ क्या नजर आ रहा है साइन के एंगल में 4x, यहाँ साइन के एंगल में क्या नजर आ रहा है x। तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो भाई ये कब फॉर्मूला लगेगा, जब साइन x अपॉन में x, या साइन 4x अपॉन में 4x, या साइन 3x अपॉन में 3x, जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए, तभी हम 1 रख सकते हैं, लेकिन अपॉन में तो है नहीं, तो मुझे अपॉन में क्रिएट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि साइन 4x अपॉन में 4x इंटू 4x। देखिए जरा 4x से 4x कैंसिल हो सकता है, तो वही वैल्यू आ रही, कोई चेंज नहीं, और ये आपका cos 2x ये दे रखा है अपॉन में, यहाँ भी वही काम x अपॉन में x और इंटू x, x से x कैंसिल हुआ तो ये आ गया, इंटू आपका ये cos और ये 4x दे ही रखा है, चेक करें, ठीक। अब क्या हुआ कि इस x से ये जो x है और ये x कैंसिल हो गया, और ये क्या कांस्टेंट है 4, जो कांस्टेंट है इसको, कांस्टेंट को हम लिमिट से बाहर निकालेंगे। अच्छा, और उसके बाद में ये फंक्शन देखो x x कैंसिल हुआ, 4 बाहर आएगा, और ये फंक्शन इनके बीच में क्या है प्रोडक्ट हो रहा है, ऐसे ही ये फंक्शन और ये फंक्शन इसके बीच में क्या है प्रोडक्ट हो रहा है, तो लिमिट को हम इसके साथ अलग अलग अटैच कर देंगे, इसके साथ अलग अलग अटैच कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो मैं इसको पहले ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि ये क्या है न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, तो पहले मैं इस लिमिट को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग बांट दूं और फिर इनमें अलग अलग रख दूं प्रोडक्ट में, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आपका ये तो 4 आ गया, 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, ठीक है, ये 4 सबसे बाहर आ गया, और ये आपका साइन 4x अपॉन में 4x इंटू कॉस 2x, ठीक है,
और ये फिर आपका लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन में x इंटू कॉस 4x। मैं ये बात कहना चाह रहा था, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने लिमिट को पहले ऐसे अलग अलग लगा दिया, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, इस लिमिट को इसके साथ और इसके साथ अलग अलग ऐसे भी अटैच कर सकते हो। तो मैं इसको देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मिटा दूं यहाँ से, देख लीजिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आगे। अब फोर्स तो ये है ही, लिमिट x टेंस टू 0 और देखो साइन 4x अपॉन में 4x इंटू फिर लिमिट यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 और ये cos 2x, ठीक, अपॉन में लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 और ये cos 4x। ये मैं कहना चाह रहा था। पहले क्या करा, लिमिट को मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ये इस स्टेप में ऐसे शिफ्ट कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये आपका ऐसे ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करा, ये दो फंक्शन यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में 2 दे रखे हैं, डिनोमिनेटर में 2 रखे हैं, तो फिर दोनों में फिर मैंने अलग अलग इसको बांट दिया लिमिट को। अब देखिए जरा, तो अब क्या हो रहा है कि ये 4 तो बाहर आया ही था, ये वैल्यू इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके फॉर्मूले के साइन x अपॉन में x या साइन 4x अपॉन में 4x वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू साइन x अपॉन में x, दोनों जगह x 1, इन दोनों की वैल्यू 1। यहाँ मैं वैल्यू अब मैं यहाँ रखूंगा, तो cos 0, तो cos 0 क्या होता है 1, ये भी 1, सारा 1 1 हो गया, और 1 सबका पूरा 1, यहाँ से रिजल्ट 1 निकल रहा है, 1 का इंटू 4 में 4, ठीक है। तो ये एक तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं यहां लिख सकता हूं, तो ये आपका 4, ये 4 आपका, और 4 होने के बाद ये आपका इसकी वैल्यू 1 इंटू ये भी 1 अपॉन में 1 इंटू ये भी 1, चेक कर लीजिए। तो ये आपका आंसर 4, दिस इज फाइनल। तो ये पूरा, इस पूरे की वैल्यू 1, इस पूरे की वैल्यू 1, ये भी 1 हो जाएगा, cos 0 1, ये भी cos 0 1, तो 1 लास्ट में 1, 4 बचा, ठीक है। ये है आपका, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें ऐसे जब पैटर्न हो, न्यूमरेटर दे रखा है और डिनोमिनेटर दे रखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स ऊपर हैं, 2 टर्म्स नीचे हैं, साइन कॉस में या साइन साइन में, और डिफरेंस में और सम एंड डिफरेंस में ऐसा पैटर्न दे रखा है। साइन साइन में ये सम में है, साइन साइन में ये आपका क्या डिफरेंस में दे रखे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हम इन फॉर्मूलों का प्रोडक्ट, सम एंड डिफरेंस को जो प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। इसको आप इस टाइप का पैटर्न को आप समझ लें, ठीक है ना, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और फाइनाइट वैल्यू तभी 4 की तरह से निकलेगी, ठीक है। चलिए, अब जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x प्लस साइन x 3x अपॉन 2x प्लस साइन और ये 3x, देखें जरा, तो देखो ये पैटर्न थोड़ा सा अलग लग रहा है, यहाँ तो लग रहा है ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है ये सम एंड उसका। तो हम यहाँ कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसमें डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x, ऐसा करके देखिए जरा, ठीक है। तो देखो लिमिट x टेंस टू 0, देखिए यहाँ साइन 2x और इस पूरे को
इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे, x से डिवाइड करना है। तो x से पूरे को डिवाइड करूंगा, फिर मैं अलग अलग इसको बांट दिया मैंने, x और प्लस साइन और ये 3x और अपॉन में x, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और लिमिट दोनों जगह अलग अलग लगा सकता हूँ मैं, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में इसको ऐसे कर दिया मैंने, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ बटेगा तो ये 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये साइन का 3x और अपॉन में ये x होगा, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब देखिए जरा, मुझे तो ये बनाना है ना, जो एंगल में है वही नीचे बनाना है ना। तो क्या करूँगा मैं इसमें देखिए जरा, मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और ये 2 से 2 का नीचे डिवाइड हो गया और 2 का ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। तो देखो ये सेम बना कि नहीं बना, ये पोर्शन सेम हो गया, 2x अपॉन में 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ 3x है, तो मुझे 3x बनाना है, तो मैं 3 और ये 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो देखो ये पैटर्न सेम हो गया। ऐसे ही यहाँ 3x, यहाँ x है, तो मुझे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो देखो ये पूरा जो एंगल में 3x वो ये हो गया, ठीक। अब इसको आंसर को लिख सकते हैं हम, कैसे, लिमिट x टेंस टू 0, देखो मैं अब दोनों के साथ अलग अलग बांट के लिख दूंगा। देखो ये 2 क्या कांस्टेंट होगा, 2 को बाहर निकालूंगा, तो देखो ये 2 जो है बाहर आ गया और ये 0 हो गया, और ये मैं इसको ऐसे साइन 2x और अपॉन में 2x ऐसे लिख सकता हूँ। और फिर लिमिट को ये प्लस सम हो रहा है ना, सम के साथ भी हम अलग अलग अटैच कर सकते हैं, इस फंक्शन के साथ और इस फंक्शन के साथ, प्लस और देखो ये 3, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 और साइन और ये 3x और अपॉन में 3x, चेक करें, अपॉन ऐसे यहाँ पर इस 2 के साथ, तो 2 बाहर, लिमिट x टेंस टू 0 और ये 1 बचा, और ये 3 और ये लिमिट x टेंस टू 0 और ये आपका साइन 3x अपॉन में 3x, चेक करिए आप जरा। अब देखिए जरा, तो ऊपर क्या वैल्यू आई, 2 × 1, ये पूरा 1 हो गया, ये 2 को छोड़कर ये पूरा वैल्यू किसके बराबर, टेंस टू 1, दिस वैल्यू टेंस टू 1, ठीक है। ये भी आपका टेंस टू 1 और ये भी आपकी वैल्यू टेंस टू 1, ये सब 1 1 हो रही है। तो देखो 2 × 1 और प्लस आपका ये 3 × 1 अपॉन में 2 × 1 और प्लस का ये 3 × 1, चेक कर लीजिए। तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है 2 + 3 अपॉन में 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 और आपका 2 + 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मतलब 5 अपॉन में 5, कैंसिल होने पर आपका 1, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो क्या है आपका 1 आया, लिमिट क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर वो ऐसा बना, ऐसा था क्वेश्चन। तो फिर उसके बाद में यहाँ 2x था, यहाँ x था, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई, क्यों यहाँ 3 होता तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है ना। यहाँ 3x था, यहाँ x था, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। और यहाँ x कैंसिल हो गया, 2 ही बचा, और यहाँ 3x का, यहाँ भी 3x का कर दिया, बस। तो आप कुछ नहीं किया, यहाँ से ये 2 और ये 3 बचा, अलग अलग लिमिट। फिर मैंने और एक स्टेप और इसको समझाने के लिए लिख दिया इसको, ये 2, यहाँ पर ये 2 × 1, यहाँ कुछ रखने के लिए है ही नहीं भाई, x को कहाँ रखेंगे, तो ये आपका प्योर कांस्टेंट है, तो ये 2 ही रहेगा यहाँ पर, और ये आपका 3, तो 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5 अपॉन 5 1, ठीक। इस टाइप से ये क्वेश्चंस करने हैं।
ठीक है, तो आज के लिए बस ये इतना ही। और ये वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तभी आप कुछ इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। चलिए, थैंक यू।